चलिए लाइए, क्या समझाना है आप लोग को? कौन सा ये वाला क्वेश्चन? देखिए एक्स का मान इसमें निकालना है हम लोग को, तो हम लोग जानते हैं, तो दूसरा जगह बनाकर दिखाते हैं इसको। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन कैसा था? यहाँ पे 60 डिग्री था, एक्स था, यहाँ पे 60 डिग्री था, इधर कुछ नहीं था, एक्स ही मान लीजिए। हम लोग एक्स का मान निकालना है। हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 60 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी ये वाला x और ये वाला x, यानी 2 x जोड़े और 60 जोड़ दिए, बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180, 60 इधर प्लस में है, तो इधर आके बराबर किधर आ जाता है? माइनस में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 180 में से 60 घटेगा कितना होगा? 120। तो x बराबर 120, 2 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हम लोग x का मान निकालना था, तो x का मान 60 और 60 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जोड़कर देखिए, आपका 180 डिग्री होगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? लिखना था व्यू, नहीं लिखना है। आगे आप लोग का क्या बताना था? खत्म हो गया? ये और भी बताना है। चलिए आप लोग का क्या क्वेश्चन था? बंद हो गया? कैसे बंद कर जाइए तुम लोग? आवाज सुनाता है ना, इसलिए तो आवाज माइक लगाया गया आवाज के लिए। इसमें नहीं सुनाएगा, ये उसमें सुनाएगा। हाँ देखिए, हम लोग HCF और LCM निकालेंगे 36 और 40 का। 36 और 40 का यानी निकालना है। तो 36 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। 36 का निकल गया। 40 का निकालना है 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 बचे 40। तो इसका हम क्या करेंगे? घेरा लगा लेंगे पहले 2 का, फिर 2 का। अब घेरा लगने वाला नहीं है, हम क्या लिखेंगे? HCF बराबर 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका HCF हो गया। साजी लेवल बनी बेल बनी है। देखिए अब LCM लिखेंगे, LCM बराबर
जो घेरा लगा हुआ है उसको तो लिख ही लेंगे, जो घेरा नहीं लगा उसको भी लिखना है। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसका क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 72, 72 5 180 180 होता है। 180 कन्फर्म नहीं लेंगे, गुना करके देख लो। 5 दूना 10 और 7 पे से 35 एक 36, 360। गलती बता रहे हो। 360 होगा। आगे हो तो दूसरा बोलो क्वेश्चन। 30 और 32 30 और 32 का हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 3 गुने 6 और 5 30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये का घेरा जब लग रहा है तो हम ये का घेरा लगा लेंगे। तो एचसीएफ कितना लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम क्या लिखेंगे 2 तो लिखेंगे ही। उसके बाद जो नहीं घेरा लगा उसको लिख लेना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई 32 तिहाई 96, 96 पचे गुना कर लेंगे। 50 25 7 में 2 और 5 9 45 2 47, यानी 475 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 यहाँ 96, यहाँ सॉरी 96 से गुना 5 में होगा, 96 से 5 में। अच्छा 5 36 के 0 हाथ में 3 और 5 9 45 3 48, यानी 480 आपका आंसर होगा। इस तरह आप लोग बना सकते हैं। सब बना कर दिखाना ही पड़ेगा तुम लोग को। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलो तो। 38 कितना था, 38 और 42। 38 और 42 27 और 30 ध्यान दे दो। 27 और 30 देखो इधर 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा। 3 से 3 गुने 2 गुने 3 6 50 3। इधर हम लोग 3 का एक जोड़ा लग रहा है। एचसीएफ बराबर कितना लिखेंगे 3 और एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यानी जो घेरा लगा है उसको लिख लेना है, जो घेरा नहीं लगा है उसको लिख लेना है। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 95, 9 3 27 270 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है।